अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बशीर। आप देख रहे हैं जवाद की दुनिया। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैं लाहौर में विजिट किया और वहां पे मेरा एक्सीडेंटली एक फॉलोअर से मुलाकात हुई और उनसे जब डिस्कस हुआ कुछ यूके के हवाले से, उन्होंने भी अपना केस प्रोसेस करवाया था मुख्तलिफ कंसल्टेंट से, लाहौर में भी, इस्लामाबाद से भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो केस है वो कोई भी नहीं ले रहा था। एक्चुअली उनका इशू ये भी था कि उनका एक तो स्टडी गैप बहुत ज्यादा था और उसके अलावा थोड़ा बहुत एज का भी इशू था। इस वजह से बहुत ज्यादा अभी यूनिवर्सिटीज भी थोड़ा हिचकिचा रही थी उनका केस लेने में, और एट द सेम टाइम जो कंसल्टेंट थे वो भी इस हवाले से थोड़े बहुत हिचकिचा रहे थे। फेसबुक पे UWS पाकिस्तान चैप्टर के नाम से एक पेज मिला, इन्होंने उनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने इनका केस सक्सेसफुली प्रोसेस करवाया। मैंने इनका जो एड्रेस था वो भी वहां से ले लिया और मैंने सोचा जब मैं लाहौर जाऊंगा तो इनसे मैं पर्सनली मिलूंगा भी और इस चीज को देखूंगा कि जो इन्होंने मुझे बातें बताई है एक्चुअली वो स्टैंड कहाँ पे करती हैं, काम कैसे कर रहे हैं, उनका तरीकाकार क्या होता है। अभी मैं मौजूद हूँ जी स्टडी नेटवर्क ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद है जी वकास भाई, और इनसे आज गपशप करेंगे और इनसे पूछेंगे कि अपने क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, इनका तरीकाकार क्या है, और इस हवाले से मजीद कुछ जानते हैं जी वकास भाई से। वेलकम टू स्टडी नेटवर्क। आपके आने का शुक्रिया और मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि आपने हमें सर्च करके और आए हैं उस चीज़ को देखते हुए। और जिस स्टूडेंट की आप बात कर रहे थे वाकई ये कॉम्प्लिकेटेड केस था और हमारे लिए तो नहीं था, उनके उसके था कि वो उनके प्रोसेस को किस तरह मैनेज करना है। और अमूमन आपको पता है कंसल्टेंसी जो फॉर्म्स होती हैं वो उसको इस तरीके से लेके चलती हैं कि वो स्टूडेंट की हेल्प करती हैं डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में और यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन करवाती हैं ताकि वो जिस तरह की यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल किया जाए। तो इस तरीके से उनको हम लेके चल रहे हैं। जो स्टडी नेटवर्क है उसका जो नाम से ही उसको इस तरीके से हमने एस्टेब्लिश किया है कि हम हर तरीके से स्टूडेंट को हेल्प आउट कर सकें। यहाँ पे उनको हमारी हेल्प चाहिए और मुख्तलिफ फेजेस हैं जो आप पूछेंगे हम आपको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि अगर किसी ने अप्लाई करना है किसी भी यूनिवर्सिटी में तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे पहले तो ये होता है कि हमें स्टूडेंट की प्रोफाइल बनानी होती है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अभी आते हैं, उनकी डिग्री रिसेंटली फ्रेश होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, इवन उनकी सीवी भी कंप्लीट नहीं होती, सीवी भी उन्होंने प्रिपेयर नहीं की होती। या कुछ होते हैं कि जी मैंने सीवी इसलिए नहीं बनाई कि मैं तो अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ, और इस तरह की मिसिंग लिंक्स निकलते हैं कि जो उसके डॉक्यूमेंट के अंदर होता है जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट में होता है। हम उनके लिए सबसे पहले जो हमारा जो क्राइटेरिया है कि सबसे पहले आपने हमें डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। एडमिशन टीम हमारी QA टीम को देती है, उसकी बेस पे हम फिर असेसमेंट करते हैं कि ये स्टूडेंट किस यूनिवर्सिटी के लिए, और जैसे हम यूके के लिए अभी हम फोकस कर रहे हैं, इसके लिए क्वालिफाई करता है। तो स्टूडेंट की प्रेफरेंस के लिए भी हम रिक्वायरमेंट करते हैं कि जी आपने किस सिटी में किस यूनिवर्सिटी में जाना है, फिर बजट उसका देखना होता है, तो उसके हिसाब से मैप करना होता है कि जैसे जब स्टूडेंट की परसेंटेज मार्क्स की भी है, गैप है, एज है, एक्सपीरियंस मैटर करता है रेलिवेंट फील्ड के अंदर, तो वो हम उनको इस अलाइन करवाते हैं डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के फर्स्ट फेज के अंदर। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स के जो स्टडी में गैप बहुत ज्यादा होता है, तो उसको कैसे कवर करते हैं? जैसे कि वो दोस्त का ऐसा इशू था तो उसको आपने कैसे कवर किया? देखिए वो सबसे पहले वही मैंने कहा कि स्टूडेंट की प्रोफाइल जब आ जाती है उसके हिसाब से फिर हम देखते हैं कि हम उसके लिए क्या सूटेबल ऑप्शन निकाल के ला सकते हैं। सही। फॉर्चुनेटली वो जो क्वालिफाई करते थे UWS लंदन कैंपस के लिए, वो ऐसे तो लंदन सिटी के लिए इंटरेस्टेड थे वो, तो हमने जब असेसमेंट की और हमें जब उन्होंने बताया कि उनके 2 ऑलरेडी इनटेक में हो चुके हैं और वो हमने फिर एफर्ट की और हमें पॉसिबल ऑप्शन उस टाइम यही लगी कि हम UWS लंदन के लिए उनका प्रोसेस करें और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब रहे। तो अभी आपके पास फिलहाल कोई यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जिसे कहते हैं कि वो कौन कौन से कॉन्टैक्ट है अभी आपके पास जिनको डायरेक्टली आप लीड कर रहे हैं? डायरेक्ट के अंदर तो अभी हम थर्ड पार्टी के साथ भी जाते हैं, लेकिन जैसा यूनिवर्सिटी वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड है, ये द एजुकेशन ग्रुप लंदन, वो उसको डील कर रहा है, तो हम पाकिस्तान में उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसके अलावा हमारे थर्ड पार्टी के साथ हैं तो हम 46 यूनिवर्सिटीज को यूके की उनको डील कर रहे हैं। तो अब आप कहेंगे कि इनका किस तरह आप ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इनके साल में 3 इनटेक होते हैं, जनवरी, मई और सितंबर। तो इसमें ये होता है कि स्टूडेंट की रोटेशन भी अच्छी रहती है और अगर कोई सितंबर मिस कर रहा है तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जनवरी आ जाती है। तो बाकी यूनिवर्सिटीज हैं उन किसी किसी के 3 भी इनटेक होते हैं, लेकिन ज्यादातर सितंबर इनटेक के लिए ओपन होती है। यहाँ मैं एक बात क्लियर करते चलूँ कि स्टडी नेटवर्क टेक के ऑफिशियल पार्टनर है पाकिस्तान में जो कि UWS लंदन कैंपस को डील कर रहे हैं। नेक्स्ट मेरा एक आपसे क्वेश्चन ये है कि जो मैंने अभी तक मार्केट में रिसर्च की है कि जितने भी कंसल्टेंट है जब भी कोई प्रोसेसिंग के लिए जाता है किसी भी के साथ, वो अपना जो फीस वाला मुद्दा है वो पहले रखते हैं और बाकी काम जो है ना वो बाद में रखते हैं। तो आपने पहले डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं और फीस आप कब लेते हैं या कितनी फीस है या आप लेते नहीं है,
उस हवाले से ज़रा बताएंगे। जो सर ये शायद आपके लिए इंटरेस्टिंग निकलेगी इंफॉर्मेशन कि हमारा जो प्रोसेस है सर, हम डॉक्यूमेंट्स तक ही रहते हैं, हमारा फीस से कोई हम प्रोसेसिंग फीस नहीं रहते, स्टडी नेटवर्क की अपनी कोई फीस नहीं है, ना कंसल्टेंसी के नाम पे कुछ नहीं है। अच्छा। और हम सिर्फ स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और आगे एंड तक एडमिशन उसको कंप्लीट करवाते हैं। तो इस सिनेरियो में हमारी तरफ से या हमारे नेटवर्क की तरफ से कोई भी एजेंट या कोई ऐसा ऑथोराइज नहीं है जो फीस की डिमांड करे। तो ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम स्टूडेंट को कुछ चार्ज नहीं करते। जी, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे सामने आई है कि आपसे ये प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो एडमिशन है वो करवाएंगे। इवन कि आपकी कंसल्टेंसी जो फीस होती है वो भी बिल्कुल भी आपसे चार्ज नहीं करेंगे। ये आपको और बाकी जितने भी फर्म्स हैं उनसे आपको डिफरेंशिएट करती हैं। ये सरप्राइजिंग है वैसे मेरे लिए तो। थैंक यू वेरी मच सर आपकी एप्रिसिएशन का। हमारी तरफ से यही होता है कि हम केस को लटकाएं ना, और केस का डिले जो होता है या तो स्टूडेंट की साइड पे आ सकता है या यूनिवर्सिटी की साइड पे है। लेकिन फॉर्चुनेटली जिन यूनिवर्सिटी के साथ हम कर रहे हैं वो फास्ट ट्रैक पे हमें रिस्पॉन्ड करती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस स्टूडेंट की आपने बात की है, अगर आप उनका टोटल वर्क अराउंड टाइम देखेंगे वो विद इन 3 वीक्स हमने उनके पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवा के कैश इशू करवा दिया है। तो मुझे अब ये बताएं कि एवरेज जो टाइम है किसी भी केस का वो क्या है, आपका क्या टाइम लेते हैं? इट ऑल डिपेंड्स कि वो कौन सा इनटेक है। और जैसा फॉर एग्जांपल अभी मई का इनटेक स्टार्ट हो गया हुआ है और आपको पता है कि यूके की पॉलिसीज भी अपकमिंग है, जो सारे कंसल्टेंट और पूरी दुनिया एक किस्म की उस पर नजरें जमाए हुए हैं। तो अब सारों की ये कोशिश है कि जनवरी इनटेक के बाद अब मई इनटेक को जल्दी से जल्दी सिक्योर करें। अभी राइट नाउ हॉलीडेज की वजह से इंटरव्यू का जो उनका प्रोसेस है वो होल्ड पे है। इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रिज्यूम हो जाएंगे। और अभी हम मई इनटेक का एडमिशन प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया है और होपफुली बाय एंड ऑफ जनवरी हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना वो कैश के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और आप इसको 3 to 4 वीक्स के अंदर आप रख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हमें कहीं पे नेचुरली स्टूडेंट के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है कि या तो सीवी है या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, उसके लिए हम वेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमने यूनिवर्सिटी से उनकी अपॉइंटमेंट लेनी होती है इंटरव्यूज की। अगर वो इंटरव्यू की हमें अपॉइंटमेंट अर्ली डेट्स में वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल जाती है, अभी उसका इंटरव्यू के लिए हम अप्लाई कर देते हैं। और टोटल जो आपने अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, अगर उसकी स्टूडेंट की बैंक स्टेटमेंट भी रेडी है, टीवी टेस्ट भी उसका कंप्लीट है, तो विद इन 1 वीक हम अपना हमारी तरफ से ये कोशिश होती है कि विद इन 1 मंथ हम स्टूडेंट का केस कंप्लीट कर दें। इस हवाले से मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने बताया कि आप प्रोसेसिंग फीस नहीं लेते, एडमिशन आपने करवाया, इसमें आपके एडमिशन करवाने तक ही आपका काम होता है या उसके बाद जो वीजा प्रोसेसिंग वाला काम होता है उस चीज को कैसे डील करते हैं, उस हवाले से भी आपको सर्विसेज देते हैं? हमने अभी एस्टैब्लिश किया है वो है कि एडमिशन प्रोसेस के अंदर है। और जब तक कैश आता है स्टूडेंट का और इधर तक तो मेन फोकस होता है कि हम इसको कंप्लीट करवा दें। ठीक है। और नेक्स्ट फेज आता है कि वीजा फाइलिंग के ऊपर अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है तो वो अपना वीजा फाइलिंग खुद करते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस हमारी मिल जाती है। और कुछ तो आगे वो वीडियो से भी देख के माशाल्लाह काफी सीख गए होते हैं। तो सेकंड ये होता है कि हमारा एक गाइडेंस एक है वो हम दे देते हैं। अगर कोई फिर भी कोई रिलेक्टेंट है स्टूडेंट, फिर आपको पता है कि हमारे साथ नेटवर्क में है तो कुछ थर्ड पार्टी हम आउटसोर्स कर देते हैं, वो चार्ज करते हैं पर कहते हैं ना वीजे की रिक्वायरमेंट। और जिस तरह पहले होता था कि डिपेंडेंट है, चिल्ड्रन है, तो उसके हिसाब से वो अलग चार्ज करते हैं। तो पर फाइल के हिसाब से उन्होंने अपना एक मैकेनिज्म बनाया होता है, लेकिन वो हम नहीं चार्ज करते हैं। अगर आप हमें कहेंगे हम रिकमेंड कर देंगे उस तरीके से हम आउटसोर्स कर देते हैं। उसमें ये होता है कि ट्रायल एंड टेस्टेड होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रेट हम उसी को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि उनका कैसा फीडबैक आ रहा है, तो फिर उन क्लाइंट्स के साथ हम काम कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि वीजा प्रोसेसिंग है वो सर्विसेज जो गाइडेंस है वो आपको यहाँ दे दी जाएगी। अगर आप खुद अपने तौर पे अप्लाई कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप इनके सर्विसेज लेने जाते हैं, इनके पास आउटसोर्स यहाँ पे लोग होते हैं जो वीजा प्रोसेसिंग के बारे से आपको गाइड कर सकते हैं, वो डेफिनेटली चार्ज करेंगे अपने हिसाब से, ये चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन जो थर्ड पार्टी आपके जो वीजा फाइल वगैरह करेंगे वो आपको चार्ज करेंगे। मुझे काफी दोस्तों के गल्फ से, सऊदी अरब से, इंडिया से और काफी बाकी मुल्कों से भी दोस्तों के क्यूरीज वगैरह आती थी कि उनको कोई रिलायबल कंसल्टेंट नहीं मिल रहा। काफी दोस्तों के मुझे इंस्टाग्राम पे ये मैसेज भी आए कि कंसल्टेंट का इशू आ रहा था, दूसरा उनके जो पैसे थे वो भी स्टक हो रहे थे और काफी उनके लिए मुश्किल का सामना हो रहा था। और मुझे कहते थे कि आप अपना कोई ऑफिस यहाँ पे बनाए। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप पर्सनली स्टडी नेटवर्क को सेलेक्ट करें, आप इनसे कॉन्टेक्ट जरूर करें और वकास पे भी आप इस हवाले से 100% आपसे कोऑपरेट करेंगे। मेरा भी पर्सनली इनसे काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो इसलिए मैंने
सोचा इस पे प्रॉपर वीडियो बनाऊं आप दोस्तों को इस हवाले से थोड़ा ओवरव्यू दिया जाए स्टडी नेटवर्क के हवाले से। तो आपने इस हवाले से थोड़ा कोऑपरेट करना है। आपने बताया कि मैंने प्रोसेसिंग टाइम उस हवाले से भी आपने चीज़ों को थोड़ा देखना है। हमारे ये फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर है, उनको इस हवाले से किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो सर जैसे मैंने आपको बताया कि स्टडी नेटवर्क ने जो अपना KPI सेट किया हुआ है कि जो हमारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है अपने सर्विस लेवल के ऊपर, वो हम स्टूडेंट के टाइम और अपने टाइम के साथ हमने सेट किया हुआ है। ठीक है। और बाकी फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर कहें तो हमने कहा कि क्योंकि हम तो कोई मनी डीलिंग करते ही नहीं है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि यूनिवर्सिटी की फीस है या दूसरे भी जो भी फाइनेंशियल उनके मामला हैं वो स्टूडेंट अपने तौर पे करे, खुद तो वो ज़्यादा बेहतर होता है कि उस मामले में हमारा या हमारी टीम का कोई बंदा अंदर नहीं होगा। तो इंशाल्लाह जो आपकी तरफ से आएंगे तो सर उनको पहले ही हमारी सर्विस हाई प्रायोरिटी की है, तो आपको डेफिनेटली जो फीडबैक आएगा इंशाल्लाह वो हाई प्रायोरिटी वाला ही आएगा। तो डोंट वरी सर, कोई नहीं, हम हाजिर है आपकी सर्विस के लिए। थैंक यू सो मच। अभी तो मेरा थोड़ा शॉर्ट ट्रिप था यहाँ लाहौर का, तो मैं ये प्लान कर रहा हूँ या मेरा ओपिनियन है, ये सजेशन कह लें कि जब मैं वापस UK जाऊँ तो पॉसिबल हो कि वीकली हम एक सेशन कर लिया करें। मैं वहाँ UK के हवाले से आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ, आप पाकिस्तान के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया करें, ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पे तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम दोस्तों को इन्फॉर्मेशन मिलती रही। तो क्या ख्याल है आपका जी? व्हाई नॉट, हमें भी ज्यादा खुशी होगी आपके साथ मिलकर कोऑपरेशन के साथ चलें, और हमें UK की इंफॉर्मेशन आती रहती है, वो आपके व्लॉग के थ्रू और आपके वीडियोस के थ्रू हम सुनते रहते हैं और उन्हें एंडोर्समेंट हो जाती है, क्योंकि UK का बंदा अगर उधर से कह रहा है और हमारा हम जो कह रहे हैं वो मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपके साथ वीकली कोई एक सेशन रख सकें और आपको हम आपकी यूनिवर्सिटीज और पाकिस्तान के हालात से बता सकें और आप हमें UK के लिए बताएं, और इस उम्मीद के साथ कि सर हमारे लिए कुछ अच्छी खबरें आप UK से भेजेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के हवाले से। अगर आप कोई भी वीजा प्रोसेस करवाना चाहते हैं, किसी हवाले से कोई भी आपको गाइडलाइन चाहिए, तो वकास में यहाँ मौजूद है, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इनकी जो डिटेल है आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी, उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपने आस पास लोगों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।